नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी की इलाज के दौरान सिम्स अस्पताल में मौत हो गई। मृतक कैदी की पहचान कोरबा जिले के निवासी बच्चू झुठेल के रूप में हुई है, जो हत्या के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद लंबे समय से जेल में अपनी सजा काट रहा था। बताया जा रहा है कि जेल के भीतर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे आनन फानन में सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। कैदी की मौत के बाद जेल प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए शव के पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। और बिलासपुर के बरतौरी कुरैली मार्ग पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां बारातियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और पलट गई। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना कार का टायर अचानक फटने के कारण हुआ, जिससे चालक वाहन पर से अपना नियंत्रण खो बैठा। इस जोरदार टक्कर की वजह से कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। टायर फटने के बाद कार की गति इतनी तेज थी कि पेड़ से टकराने के बाद वाहन के परखच्चे उड़ गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। बिलासपुर हाई कोर्ट ने बिजली चोरी के एक 19 साल पुराने मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। न्यायमूर्ति रजनी दुबे की एकल पीठ ने धमतरी जिले के ग्राम सिरसिदा निवासी जोहत राम साहू के मामले में सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें दोषी करार देते हुए भारी जुर्माना लगाया गया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष बिजली चोरी के ठोस सबूत पेश करने में पूरी तरह विफल रहा। अदालत ने पाया कि कथित घटना के समय मौके पर कोई मैग्नेट बरामद नहीं हुआ था और न ही जब्त मीटर की कोई तकनीकी या विशेषज्ञ जांच कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि साल 2006 में विद्युत विभाग की टीम ने आरोपी के हुल्लर मिल में छापा मारकर मीटर में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद 2007 में निचली अदालत ने 1,44,024 रुपए का जुर्माना सुनाया था। हाई कोर्ट ने अब इस फैसले को पलटते हुए निर्देश दिया है कि यदि आरोपी द्वारा कोई जुर्माना राशि जमा की गई थी तो उसे उनके कानूनी वारिसों को तत्काल वापस किया जाए। जांच के दौरान गवाहों के बयानों में विरोधाभास और प्रक्रियात्मक खामियों को ही इस बड़ी राहत का मुख्य आधार माना गया। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर न्यायधानी बिलासपुर में भगवान परशुराम की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विप्र समाज द्वारा पहली बार सरकंडा क्षेत्र से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आस्था और भव्यता का अनूठा संगम देखने को मिला। भगवान परशुराम और श्री राम की मनमोहक झांकियों के साथ निकली इस शोभा यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय कर दिया। खास बात ये रही कि इस शोभा यात्रा का स्वागत न केवल हिंदू संगठनों ने बल्कि मुस्लिम समाज ने भी कर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। आइए देखते हैं पूरी खबर। अक्षय तृतीया के पर्व पर परशुराम सेवादार समिति की ओर से आयोजित यह शोभा यात्रा अशोकनगर स्थित श्री राम भिक्षुक दास महाराज आश्रम से प्रारंभ हुई। यात्रा में भगवान परशुराम की आकर्षक झांकी के साथ पारंपरिक वेशभूषा में सजे श्रद्धालु जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नूतन चौक, सीपत चौक और श्री राम सेतु चौक होते हुए यह शोभा यात्रा तिलक नगर के वाजपेयी मैदान पहुंची। मार्ग में भक्ति गीतों और वाद्य यंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। अंतिम पड़ाव पर वाजपेयी मैदान में भव्य महाआरती और धर्म सभा का आयोजन किया गया, जहां समाज के वरिष्ठ जनों और प्रतिभाशाली युवाओं का सम्मान कर विप्र गौरव को प्रोत्साहित किया गया। सरकंडा परिक्षेत्र में मां अर्पा की असीम कृपा से और भगवान परशुराम जी की प्रेरणा से अक्षय तृतीया के ही दिन शुभ मुहूर्त में हम लोगों ने भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली है और
आज सरकंडा पूरा परशुधाम बन गया है। आप देखेंगे कि घर घर में दिया जल रहा है। हर लोग हर्षोल्लासित होकर के अपने घर के सामने भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज सरकंडा का दरा जो है पावन पवित्र हो गया है और सभी कोई भक्ति में झूम रहे हैं और सभी कोई खान खिला रहे हैं, कोई पानी खिला रहा है, कोई शरबत खिला रहा है। बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। देखिए, साहस भक्ति के प्रतीक, सत्य के प्रतीक भगवान परशुराम जी की आज जन्मोत्सव है और अक्षय तृतीया के बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसमें मैं सभी आप लोग के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने शहर के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि आज पहली बार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है सरकंडा क्षेत्र में, ये पहले हम लोगों की यात्रा जो है परशुराम चौक राजकिशोर नगर से पूजा अर्चना करने के बाद बाइक रैली में हमारे बच्चे, हमारे भाई लोग यहाँ पर अशोक नगर चौक में आए हैं। वहाँ से नूतन चौक, राम सेतु, सरकंडा होते हुए ये यात्रा हमारी वाजपेयी मैदान तक जाएगी, जहाँ पर भी भोग प्रसाद का वितरण होगा, भजन संध्या होगी और उसके बाद ये यात्रा का समापन होगा। शोभा यात्रा के दौरान काली खप्पर वाली दल का प्रदर्शन और शौर्य का प्रदर्शन कर रही महिलाओं व युवाओं की टोलियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। पूरे यात्रा मार्ग को बैनर, पोस्टरों और स्वागत द्वारों से भव्य रूप से सजाया गया था। आयोजन में समाज के अनेक गणमान्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में मातृशक्ति सम्मिलित हुई। सेवादार समिति के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। ऐसा हुआ है कि सरकंडा क्षेत्र में भव्य भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के और अन्य समाज के लोग मौजूद है। आपको बात करके यहाँ पे लोग हमारे जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? शोभा यात्रा सरकंडा से निकाली गई है। पहली बार निकाली गई है, इसकी भव्यता आप खुद देख सकते हैं। आज ब्राह्मण समाज एक है और परशुराम भगवान के मानने वाले निश्चित रूप से मानकर चलिए कि यह समय परिवर्तन का है। ब्राह्मण समाज का एकता का ये प्रतीक है और हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण वाले। इस बार ब्राह्मण समाज ने अपनी एकता का परिचय दिया है और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य रैली निकाली गई है भगवान परशुराम के साथ और समाज के लोग उन्होंने भी अपनी जो विश्वास और आस्था का प्रतीक जताया। उनके समाज के साथ जुड़कर लोगों ने जो भगवान की शोभा यात्रा का स्वागत किया, वो देखने लायक है। सामाजिक समरसता के लिहाज से यह आयोजन बेहद खास रहा। शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। अशोक नगर से शुरू होकर पूरे मार्ग में विभिन्न समुदायों ने स्वागत द्वार लगाए थे। विशेष रूप से हुंडई चौक के पास बाड़ा के मुस्लिम समाज के लोगों और हनुमान सेवा समिति ने एक साथ आकर शोभा यात्रा का आत्मीय स्वागत किया, जो शहर की गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है। विप्र समाज के इस शक्ति प्रदर्शन और भक्ति आयोजन ने सरकंडा और आसपास के क्षेत्रों में एक नई उमंग और उत्साह का संचार कर दिया है। आयोजन में प्रमुख रूप से बंसीलाल गौरहा, गणेश शास्त्री, चंद्रचूर्ण शुक्ला, मनोहर लाल मिश्रा, जागेश्वर पांडे, प्रफुल्ल शर्मा, अरविंद दीक्षित, जयश्री शुक्ला, प्रदीप शुक्ला, शिव मिश्रा, राजेश पांडे, संजय शर्मा, राजेश शुक्ला, राजेश चौबे, संजय दुबे, प्रकाश तिवारी, डीके शर्मा, वीके पांडे, डीके पांडे, श्याम शुक्ला, नागेंद्र शर्मा, विजय पांडे, लता मिश्रा, गीता तिवारी, संध्या तिवारी, परशुराम सेवादार समिति के सदस्यों में अमित तिवारी, गौरव तिवारी, शिल्पी तिवारी, श्याम मोहन दुबे, सुरेश पांडे, सिद्धांशु मिश्रा, ज्योतिन्द्र उपाध्याय, स्वप्निल शुक्ला, अभिनव तिवारी, रोशन अवस्थी, चंद्रचूड़ त्रिपाठी, स्वर्णा शुक्ला, सुनील दत्त तिवारी, रितेश शुक्ला, देवांश अवस्थी, संदीप वाजपेयी, आनंद मिश्रा, राजा अवस्थी, नवीन तिवारी, प्रदीप पांडे, विशाल तिवारी, आयुष दुबे, शुभम मिश्रा, निखिल शर्मा, विकास दुबे, अभिषेक दुबे, सुमन अवस्थी, दीपा शर्मा, संजना मिश्र, शिवांश शुक्ला, आयुष तिवारी, पिंटू दुबे शामिल रहे। इस आयोजन में विप्र समाज के इन प्रमुख चेहरों के साथ साथ बड़ी संख्या में मातृशक्ति और युवा सदस्य भी सम्मिलित हुए, जिन्होंने यात्रा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।